Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Zoom online summary. Today me here with conceptual question 4, 5 and 6. So here is a summary of conceptual question 4, 5 and 6. अच्छा बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेटा उसमें ये देख आप बुक में पेज 25 निकालें और क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करता हूँ ताकि फिर आपको आंसर को समझने में आसानी हो. इफ़ वी शॉर्टन द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. अगर हम पेंडुलम की लेंथ को हाफ करें तो बेटा उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन है. तो बेटा देखें इधर इसका जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है दैट इज़ t इक्वल टू 2π/L/g. अब इसकी L को अगर हम हाफ करें दैट इज़ L/2 पुट करें, सो वी गेट t डैश इक्वल टू 2π/L/2g. ये 2 नीचे g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये जो अंडर रूट है बेटा ये 2 के ऊपर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं आसानी के लिए 1/√2 को बाहर ले जाएं. सो t डैश 1/√2 बाहर 2π/L/g. अब ये देखें कि ये 2π/L/g ये ओरिजिनल टाइम पीरियड के बराबर है. ये देखें. So the equation shows that the time period will be decreased by a factor of 1/√2 if the length of a string becomes a half. यानी अगर हम लेंथ को हाफ करते हैं तो हमारे पास जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है बेटा, वो डिक्रीज हो जाता है. फ्रीक्वेंसी को देखें, एज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हैव इनवर्स रिलेशन विद वन अनदर. f इज इक्वल टू 1/2π/g/L. अगर हम L को L/2 पुट करें तो देखें आपके पास आ जाएगा क्या चीज़ है, f डैश इज इक्वल टू 1/2π√2g/L. अब ये इसमें जो बेटा 2 है इसको √2 के फॉर्म में आप बाहर ले और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है बेटा. सो f डैश इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट f. तो इससे ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो नई फ्रीक्वेंसी होगी अगर हम लेंथ को हाफ करें तो वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में √2 टाइम्स बढ़ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4. 5 की तरफ आ जाए. A thin rope hangs from a high dark tower so that its upper end is not visible. How can the length of a rope can be determined? अगर हमारे पास एक हाई डार्क टावर है उसके साथ एक स्ट्रिंग जो है ना वो लटक रही है और जिसका अपर एंड जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे. तो बेटा हम उसको इस तरह करते हैं कि उसके जो लोअर एंड है उसके साथ एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन अटैच कर लेते हैं ताकि वो सिंपल पेंडुलम बन जाता है. सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2π/L/g टाइम पीरियड का. अब ये L हमें चाहिए तो टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² और L/g. अब L के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, L इज इक्वल टू GT² और 4π². अब इस इक्वेशन में अगर हमें L चाहिए तो हम GT और 4π की वैल्यू पुट करके हम इजीली जो है ना बेटा क्या कर सकते हैं जी, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ वो मालूम कर सकते हैं. ठीक है बच्चे. दिस इज ऑल अबाउट. अच्छा डायग्राम को भी देखें. ये वो स्टोन है जो मैंने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है. तो ये बिकम्स अ सिंपल पेंडुलम. द अरेंजमेंट बिकम्स अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6. ये देखें. Suppose you will stand on a swing instead of sitting on it, will your frequency of oscillation increases or decreases. कह रहे हैं कि स्विंग झूला जो है ना उस पर आप बैठने की बजाय अगर आप खड़े होकर आप झूला ले रहे हो तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कि डिक्रीज़ हो जाएगी. तो बेटा अगर डायग्राम को आप देखें तो लेंथ डिक्रीज़ जो बैठी हुई हालत है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंथ ज़्यादा है, यानी लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है. जो ही आप स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो अप हो जाता है. अब होकर हमारे पास अब जो लेंथ है वो कम हो जाती है. तो फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है f इज इक्वल टू 1/2πg/L. अब चूंकि L स्टैंडिंग पोजीशन में कम हो रही है तो f जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. हेयर L इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज स्विंग एंड इट्स इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्सन. सो डायग्राम आपने देख लिया. फ्रॉम द इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L लेंथ. कंक्लूजन पे आप आ जाएं. सो इफ समवन स्टैंड्स ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग सो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस बिकॉज लेंथ डिक्रीजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा Zoom ऑनलाइन समरी फॉर द टुडेज लेक्चर. अंटिल नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.